हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो UPSSC NM के लिए जो टेस्ट चल रहा था उसका टेस्ट नंबर 19 देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आज के टेस्ट में कौन से क्वेश्चन हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, किस वर्ष CSSM कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इस कार्यक्रम को जो शुरू किया गया था, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो शुरू किया गया था 1992 में शुरू किया गया था। और इस जो CSSM कार्यक्रम का जो फुल फॉर्म है, इसका नाम है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेल्फ मदरहुड। इसका फुल फॉर्म है CSSM का, और इसकी जो शुरुआत की गई थी 1992 में शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है। तो अनुमस्तिष्क जो का संबंध है, इसका संबंध किससे, इसका बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अनुमस्तिष्क का जो संबंध होता है मांसपेशीय गतिविधियों का समन्वय जो होता है, इससे इसका संबंध होता है। और जो अनुमस्तिष्क होता है, इसको सेरिबेलम कहते हैं। सेरिबेलम जो होता है, ये हमारे शरीर के जो अंगों का जो मूवमेंट को संतुलित करता है, जो जेस्चर एंड पोस्चर को मेंटेन रखता है। तो ये जो काम होता है अनुमस्तिष्क का होता है, उसके इंग्लिश में जो कहता है सेरिबेलम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ART एंटी रोटोवायरल थेरेपी में उपयोग की जाने वाली सामान्य औषधि कौन सी है। तो ये जो इसके बारे में जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एंटी रोटोवायरल जो थेरेपी है, ये जो की जाती है, ये जो की जाती है HIV एड्स को ठीक करने के लिए इस थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। और ये जो यहाँ पे जो मेडिसिन जो दी हुई है, ये जो है, ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सारी जो मेडिसिन है, ये एंटी रोटोवायरल थेरेपी के लिए उपयोग की जाती हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो जो फोर्थ क्वेश्चन है, हॉजकिंस कैंसर रोग प्रभावित करता है। तो ये जो प्रभावित करता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो प्रभावित करता है, लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं, इनको प्रभावित करता है। और ये जो मनुष्य में जो लिम्फोसाइट कोशिकाओं को प्रभावित करता है, और ये जो है कैंसर का सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस कैंसर की वजह से जो हमारी लिम्फ कोशिकाएं होती हैं, इनमें ये फैलने लगती हैं, जिसके कारण जो इसमें दर्द उत्पन्न होता है। और इसी को जो है इसी को जो ये लिम्फोसाइट कोशिकाएं प्रभावित करती हैं। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, गर्भावस्था के दौरान गर्भाकार पश्च उरोस्थ तक पहुंच जाता है। तो ये पहुंच जाता है, कब तक पहुंच जाता है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो पहुंच जाता है 36 हफ्ते में पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की बढ़ी हुई मात्रा किसका लक्षण है। तो ये जो लक्षण है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो लक्षण है किडनी या वक्र आघात का ये लक्षण है। और ये जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का एक प्रकार का परीक्षण है, जिसका उद्देश्य होता है किडनी का खराब होना या ना खराब होने का पता लगाना, इस टेस्ट से लगाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, फुसफुसी अंतःसाध्यता का कारण है। तो जो फुसफुसी अंतःसाध्यता का जो कारण है, इसका जो कारण, ये सभी इसके कारण हो जाएंगे। और ये जो रक्त ये जो होता है, जब ब्लड के प्रभाव के कारण जो पूरे शरीर में घूमने वाले पदार्थ के कारण जब फेफड़े की धमनी अवरुद्ध उत्पन्न हो जाता है, तो इसमें फुसफुसी अंतःसाध्यता इसको कहा जाता है। इस कंडीशन जब धमनी अवरुद्ध हो जाती है, तो इस कंडीशन में जो कहा जाता है फुसफुसी अंतःसाध्यता कहा जाता है। तो ये सारे इसके कारण होते हैं। रक्त के थक्के का जमना भी होता है, वसा के अणु भी जो ब्लड में मिल जाते हैं, तो इसके कारण भी होता है। और इसी के कारण जो वायु के बुलबुले भी बनने लगते हैं। तो ये सारे कारण जो है इसी के कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, काली खांसी का संक्रमण किस जीवाणु के कारण होता है। तो काली खांसी जो होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। और ये जो होता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। ये होता है बार्डेला पर्टुसिस जो बैक्टीरिया, इसके कारण जो है काली खांसी होती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, वह एंटी हेलेमेटिक औषधि जो हुक कीट संक्रमण के उपचार में दी जाती है। तो ये जो हुक कीट जो होते हैं, ये जो पेट में कीड़े होते हैं, उनको जो बोला जाता है हुक कीट बोला जाता है। तो इसके लिए जो मेडिसिन दी जाती है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए और सी दोनों दी जाती है। जो अल्बेंडाजोल जो है, ये भी दिया जाता है, और मेबेंडाजोल जो है, ये दोनों औषधि दी जाती हैं। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है, डॉट्स, यहाँ पे ये डॉट्स होगा, ये डॉट्स है। डॉट्स कार्यक्रम 2 चरणों में संपन्न होते हैं। इंटेंसिव चरण कितने समय का होता है। तो जो इंटेंसिव चरण जो होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा सी। ये जो चरण होता है 2 महीने तक होता है। और डॉट्स एक चिकित्सा पद्धति है, जिसके द्वारा जो है टीबी का उपचार किया जाता है। और टीबी के उपचार के लिए डॉट्स दी जाती है। और इसको 2 चरण में दिया जाता है। 2 चरण में दिया जाता है। एक चरण जो होता है इसका, एक चरण को जो बोलते हैं गहन चरण, और दूसरे को बोलते हैं निरंतर चरण के अंतर्गत इसका इलाज किया जाता है। गहन चरण जो होता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको इंटेंसिव चरण बोला जाता है, ये जो होता है 2 माह का होता है।
तो इसमें जो रोगी की देखभाल की जाती है और उसे मेडिसिन दी जाती है, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, 2 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है, डिप्थीरिया का निदान करने हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो डिप्थीरिया के लिए जो परीक्षण किया जाता है, इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका जो कहा जाता है सिक परीक्षण इसको कहा जाता है, ये जो डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। और डिप्थीरिया जो है ये एक श्वसन संबंधी बीमारी है जो होती है, जो कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है, जो बैक्टीरिया होता है इसके द्वारा होता है डिप्थीरिया। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है, बच्चों में पेरोटाइटिस का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो बच्चों में जो पेरोटाइटिस जो होता है, इसका जो सामान्य कारण जो होता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मम्स इसको बोला जाता है, जो बच्चों में हो जाता है। और ये जो बच्चों में जो होता है, ये जो पैरोटाइटिक ग्लैंड होती है, इनमें सूजन आ जाती है, इसी को जो है मम्स कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसके लिए जो वैक्सीन दी जाती है, MMR जो है, MMR जो वैक्सीन है, इसको दिया जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक रोगियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। तो मानसिक रोगियों के लिए जो राष्ट्रीय संस्थान जो स्थित है, ये कहाँ है? इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, ये हैदराबाद में है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशु में तेज दस्त के देखे जाने वाले लक्षण है। तो जो शिशु में तेज दस्त के देखे जाने वाले लक्षण है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके जो लक्षण है, दबी हुई तालु, इसको जो इंग्लिश में जो कहा जाता है डिप्रेस्ड फंटेनल, इसको कहा जाता है डिप्रेस्ड फंटेनल, इसको कहा जाता है दबी हुई तालु को। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है, यदि कोई शिशु सांस नहीं ले रहा है तो पहली नर्सिंग उपाय क्या होना चाहिए? तो पहला जो नर्सिंग उपाय जो होना चाहिए, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो पहला उपाय होना चाहिए, श्वास नली को अवरोध मुक्त करना, जो इसका जो पहला उपाय है। और अगर किसी बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो रही होती तो सर्वप्रथम नर्सिंग केयर की जिम्मेदारी है कि वो सर्वप्रथम सांस लेने के वाले रास्ते को साफ करे। यदि उसके बाद भी कोई समस्या आ रही है तो तुरंत चिकित्सक को अवगत कराए। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 जो है, इनमें से कौन एक ऐंठन रोधक औषध नहीं है? तो जो ऐंठन रोधक औषध नहीं है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो फिनार्गन है, फिनार्गन जो है ये कोई ऐंठन रोधक मेडिसिन नहीं है। ये जो होती है एलर्जी के लिए दी जाती है। तो ये फिनार्गन जो है ये एलर्जी के लिए मेडिसिन दी जाती है। बाकी जो सारी हैं ये जो ऐंठन रोधक औषधियाँ हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो 16 का हो जाएगा, 16 का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बच्चे में टॉयलेट जाने की आदत का विकास करने के लिए सबसे उपयुक्त आयु कौन सी है? तो बच्चे में जो टॉयलेट जाने की आयु को विकसित करने के लिए जो सबसे यहाँ पे माना गया ऑप्शन, इसका ऑप्शन जो डी करेक्ट हो जाएगा, 1 से 3 वर्ष की आयु जो को माना गया है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है, गर्दन अकड़ना किस रोग के लक्षण है? तो गर्दन अकड़ना जो लक्षण है कि ये जो रोग है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो है जो मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क का आवरण जो शोध होता है, इसका लक्षण देखा जाता है। और जो मेनिंजाइटिस होता है, मेनिंजाइटिस जो होता है मस्तिष्क या मेड रज्जु के ढकने वाली सुरक्षात्मक जो झिल्ली होती है, इसमें जब सूजन आ जाती है तो उसी को जो कहा जाता है मेनिंजाइटिस कहा जाता है। और यह सूजन जो आती है, ये वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण के द्वारा होती है। ये जो इन सबके द्वारा जो होता है मेनिंजाइटिस होता है। तो इसका जो लक्षण देखा जाता है, इसमें जो देखा जाता है सिर तथा गर्दन की में जकड़न और बुखार और उल्टी और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 18 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौह तत्व की कमी से उत्पन्न एनीमिया रोग से पीड़ित बच्चे में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो ये जो लक्षण दिखाई देते हैं, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बी और सी जो ये दोनों लक्षण दिखाई पड़ते हैं, मांसपेशियों में हास्य दिखाई देता है तथा सक्रियता के स्तर में कमी, ये सारे लक्षण जो हैं ये एनीमिया से ग्रसित बच्चे में देखे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हाथ धोने का क्रम क्या है? तो हाथ धोने का जो यहाँ पे क्रम पूछा गया कि कौन सा क्रम है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हथेली, हाथ के पीछे तथा कलाई, ये जो यहाँ पे इसका क्रम है। और जो आप लोग ये बताइए कि हाथ धोने के जो स्टेप होते हैं, कितने स्टेप होते हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो है, बलगम में खून की उपस्थिति को कहते हैं। तो इसको जो कहा जाता है, इसको हीमोपटाइसिस इसको कहा जाता है, बलगम में खून के लक्षण को। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त में ऑक्सीजन स्तर में कमी को कहा जाता है। तो जो ब्लड में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है हाइपोजीमिया, इसको कहा जाता है जब ब्लड में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में आयरन का संग्रह होता है, तो शरीर में जो आयरन का जो संग्रह होता है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है फेरिटिन में होता है, और ये जो फेरिटिन है, फेरिटिन एक जो है सार्वजनिक इंट्रासेलुलर प्रोटीन है जिसमें जो है आयरन का संग्रह होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, पीपीएच का सामान्य कारण क्या है? तो जो पीपीएच का जो सामान्य कारण है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निर्बल गर्भाशय इसका जो सामान्य कारण है। आप लोग यहाँ पे जो पीपीएच है इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 जो है, एक गर्भवती महिला को पार्श्व अवस्था में लेटने की सलाह क्यों दी जाती है? तो ये जो सलाह दी जाती है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो दी जाती है चित्र निम्न रक्तचाप को रोकने के लिए ये उसको जो है पार्श्व अवस्था में लेटने के लिए कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, गर्भाधान के प्रथम तिमाही में गर्भवती महिला के गर्भाशय की जांच नहीं की जाती है क्यों की? तो ये क्यों नहीं की जाती है इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी लक्षणों के कारण ये जो नहीं की जाती है। गर्भावस्था का जो समय होता है ये 9 माह का होता है, जिसमें जो शिशु का जो पूर्ण विकास होता है तथा जो 9 माह में लगातार शिशु की जाँच व देखभाल की जाती है, तथा जो यहाँ पे जो तीसरे महीने में जो महिला के गर्भाशय की जाँच नहीं की जाती है, क्योंकि इस महीने में जो संक्रमण फैलने तथा भ्रूण को क्षति पहुँचने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो है उसकी जांच नहीं की जाती है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेरॉइड उपचार के तहत रखे गए मरीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या होती है? तो ये जो उसके लिए महत्वपूर्ण सलाह होती है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसको जो सलाह दी जाती है अचानक उपचार ना बंद करने की हिदायत दी जाती है, तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 जो है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। ये जो है जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हैं इनका कैंसर है, इसी को जो है ल्यूकेमिया कहा जाता है। ये जो कैंसर है, ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनके ही कैंसर को जो कहा जाता है ल्यूकेमिया कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, पेरिटोनियल डायलिसिस का उद्देश्य क्या है? तो पेरिटोनियल जो डायलिसिस है इसका जो उद्देश्य है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बी और सी जो इसके दोनों उद्देश्य हैं, यहाँ पे जो है विषाणुओं का निष्कासन करना इसका उद्देश्य है, तथा जो चयापचयन की जो में अपशिष्ट का निष्कासन करना ये भी इसका लक्षण है, तो इसका ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन की जो आवश्यकता होती है कैल्शियम के लिए, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ये विटामिन जो डी है जिसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, तो ये इसकी आवश्यकता होती है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी होती हैं? तो मानव रक्त में जो सबसे बड़ी कणिकाएं होती हैं इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। मानव ब्लड में जो सबसे बड़ी कणिकाएं होती हैं ये WBC होती है, इनको जो श्वेत कणिकाएं कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक महिला की देखभाल करने के दौरान जिसका तात्कालिक गर्भपात हुआ था, नर्स को किसका आकलन करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रक्तस्राव की तीव्रता का आकलन इसको करना चाहिए, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक माता की अंतिम माहवारी समय का काल जो है 22 जुलाई 2010 था, डिलीवरी की संभावित तिथि क्या होगी? तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, जो डिलीवरी की जो डेट होगी 29 अप्रैल 2011 होगी, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता? जो कोलेस्ट्रॉल का जो उल्लेख नहीं करता इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो रेसिस फैक्टर जो है ये कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख सीधे नहीं करता है, जबकि जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये तेलीय पदार्थ में मुख्यतः पाया जाता है, और जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको जो कोलेस्ट्रॉल कम लेने की सलाह दी जाती है, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, तो यहाँ पर जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुष्काच का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पे बड़ी टफ वो हिंदी लिखी हुई, तो ये बेसिकली ये पूछ रहा है कि सूखा रोग जो है मनुष्यों में किस विटामिन की कमी की वजह से होता है, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो होता है विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 जो है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है, तो जो इसको जाना जाता है इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ब्लड कैंसर को जो ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, INC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे जो INC है इसका जो फुल फॉर्म है इंडियन नर्सिंग काउंसिल इसका फुल फॉर्म है, तो और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना जो आज़ादी के साथ इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1947 में इसकी स्थापना की गई थी इंडियन नर्सिंग काउंसिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एक बच्चे में होने वाली अकड़न होने के समय एक नर्स की मुख्य जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो नर्स की जो जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए इसके बारे में पूछा गया। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मुख में स्प्यूटुला डाले, ये उसकी मुख्य जिम्मेदारी होगी। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे सामान्य प्रकार का मस्तिष्क ट्यूमर है। तो सबसे सामान्य प्रकार का जो मस्तिष्क ट्यूमर है, ये जो ट्यूमर होता है ग्लियोमा जो है सबसे सामान्य प्रकार का मस्तिष्क ट्यूमर है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ग्लियोमा जो है पूरे मस्तिष्क में होने वाले ट्यूमर में से सबसे ज़्यादा 30% यही होता है। तो इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? जो ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी, ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने खोज की थी। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो लैंडस्टीनर थे, इन्होंने जो है ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और यहाँ पे जो विलियम हार्व जो है ये जो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की इन्होंने खोज की थी। तो यहाँ पे तो पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेप्टिक अल्सर होता है। तो पेप्टिक अल्सर जो होता है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है, जो हीलियोबैक्टर्स या पाइलोरी जीवाणु संक्रमण के द्वारा जो होता है, ये जो पेप्टिक अल्सर देखा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य गर्भनाल में रक्त नलिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे जो प्लेसेंटा में जो कितनी आर्टरी या कितनी वेन्स होती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो होती हैं इसमें दो गर्भनाल में जो प्लेसेंटा में जो 2 आर्टरीज होती हैं और 1 वेन्स होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टोजनिज्म जो एक प्रकार का वर्णनान्यता है, उसमें रोगी को कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो रोगी जो रंग नहीं देख पाता है, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो डी करेक्ट हो जाएगा। उक्त सभी रंग नहीं देख पाता है, ना तो हरा सही पहचान पाता है, ना लाल पहचान पाता है, ना ही नीला पहचान पाता है। तो ये इसका जो 43 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाए जाने वाले गर्भ निरोधक गर्भ ठहरने से रोकते हैं। तो ये जो रोकते हैं, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो रोकते हैं अंडोत्सर्जन को रोककर ये जो होता है, जो गर्भ निरोधक उपाय करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो ये जो अंडोत्सर्जन को रोक करके जो है गर्भ को ठहरने से रोकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भाधान परीक्षण इनमें से कौन सा हार्मोन्स के परीक्षण पर निर्भर करता है? तो ये जो निर्भर करता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो HCG जो है, इस पर निर्भर करता है। आप लोग यहाँ पे HCG का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे आप लोग इसके जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि अगर मैंने पूछा है तो मैंने इसलिए पूछा है ताकि अगर आप लोग एक बार इसको गूगल पे सर्च करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे तो आपको ये फुल फॉर्म याद हो जाएगा। इस वजह से मैंने पूछा है, नहीं तो हम बता दो, अभी हम भी सकते हैं इसको बता दूँ, लेकिन आप लोगों को वो याद नहीं रहेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फुल फॉर्म आपके एग्जाम में 1-2 जरूर आएंगे, या चाहे मेडिसिन का है या किसी टेस्ट या जो टेस्ट होते हैं इनका फुल फॉर्म आ सकता है। तो आप लोग जो भी फुल फॉर्म है उनको एक बार कॉपी पर लिख लीजिए और उनको गूगल से सर्च कर लीजिए, क्योंकि तभी जब आप सर्च करेंगे तभी आपको खुद से याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष नसबंदी के दौरान कौन सी ट्यूब को बंद करते हैं? जो पुरुष नसबंदी जो होती है, इसमें जो बंद किया जाता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो शुक्रवाहिका होती है, इनको बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गर्भवती महिला में प्लेसेंटा प्रीविया को दर्शाने वाला चिन्ह है। तो ये जो चिन्ह है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो है दर्द रहित योनि रक्तस्राव जो है, ये इसको दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 जो है, रजोनिवृत्ति के पश्चात महिलाओं में हड्डी चटकने की मुख्य वजह क्या है? तो ये इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी ये दोनों वजह होती हैं। तो इसमें जो हार्मोनल अनबैलेंस जो होता है, तो इसकी वजह से भी होता है। और ये जो ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में जो ही हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 जो है, अंडोत्सर्जन या ओव्यूलेशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? तो ये जो हार्मोन है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो FSH हार्मोन है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो FSH जो हार्मोन होता है, इसको जो कहा जाता है फॉलिक स्टिमुलेशन हार्मोन, इसको कहा जाता है FSH को। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, नवजात शिशुओं में हाइपरग्लाइसीमिया का कारण क्या है? तो ये हाइपरग्लाइसीमिया जो होता है, हाइपरग्लाइसीमिया में जो है, जो रक्त में उपस्थित जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो नीचे चला जाता है। तो इस कंडीशन को जो कहा जाता है हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। तो इसके जो लक्षण है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये उपरोक्त सभी इसके लक्षण है। जैसे अपरिपक्व जो किडनी है, इसके वजह से होता है। अपरिपक्व फेफड़े, इसकी वजह से भी होता है। और अपरिपक्व जो लीवर होता है, इसकी वजह से भी होता है। तो ये सारे जो कारण हैं, जो
जिसकी वजह से जो हाइपरग्लाइसीमिया देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा मेरास्मस रोग के लक्षण नहीं है। तो मेरास्मस रोग जो होता है ये इसको जो सूखा रोग भी कहा जाता है, और ये जो होता है ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। तो ये जो मेरास्मस जो होता है प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। तो यहाँ पे जो पूछा गया कि मेरास्मस रोग का जो लक्षण नहीं है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रोज उल्टियाँ आना ये कोई मेरास्मस का लक्षण नहीं है। बाकी जो पेशी की क्षमता में तीव्र कमी जो होता है, जो मतलब जो हमारी जो सेल्स होती हैं वो तेज़ी से घटने लगती हैं, ये भी उसका लक्षण है। और उपत्वची वसा में जो फैट है वो भी कम होने लगती है। तो ये सारे इसके लक्षण देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नहीं देखा जाता है तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो रोज उल्टियाँ जो हैं ये कोई मेरास्मस का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से किस लक्षण द्वारा शिशु में होने वाले गुदा मलाशय विकृत द्वारा पुष्टि की जाती है। तो ये जो पुष्टि की जाती है इसका जो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उदर का फैलाव इसके द्वारा जो इसकी पुष्टि की जाती है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निवास स्थल पर प्रसव के 3 सी क्या हैं। तो जो जब किसी का जो डिलीवरी होती है उसी के घर पे हो जाती है तो उसको जो कहा जाता है निवास स्थल पर प्रसव कहा जाता है। और इसमें जो 3 सी हैं इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इन सी का मतलब होता है स्वच्छ हाथ, मतलब क्लीन हैंड, स्वच्छ सतह क्लीन सरफेस एंड क्लीन, और जो स्वच्छ नाल का होता है क्लीन प्लेसेंटा, ये की देखभाल, ये सारे जो हैं इसके जो 3 सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एड्स रोग की पुष्टि किस परीक्षण द्वारा की जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एड्स की रोग की जो पुष्टि की जाती है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो किया जाता है वेस्टर्न बोल्ट परीक्षण के द्वारा जो है एड्स रोग की जो पुष्टि की जाती है। यहाँ पे आप लोग ये बताइए जो एलिसा दिया हुआ ये किसके लिए टेस्ट किया जाता है, इसके बारे में बताइए। तो 54 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी समुदाय के स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। तो किसी समुदाय की जो स्वास्थ्य संबंधी जो सूचनाएं एकत्र की जाती है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी के द्वारा, जनगणना के द्वारा भी इस सूचनाओं को एकत्र किया जाता है, सैंपल के द्वारा भी, सैंपल पंजीकरण के द्वारा भी किया जाता है, और ले रिपोर्टिंग होती है इनके द्वारा भी जो है सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। तो इसका ऑप्शन जो 55 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आंगनवाड़ी केंद्र की सेवाएं समाज के किस वर्ग पर केंद्रित हैं। तो आंगनवाड़ी की सेवाएं जो समाज पर केंद्रित है, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ये जो होती हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चों पर भी केंद्रित होती हैं, गर्भवती महिलाओं पर भी केंद्रित होती हैं, और स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर भी केंद्रित होती है। तो इसका ऑप्शन जो है जो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस काल में HIV पॉजिटिव रोगी सबसे संक्रामक अवस्था में होता है। तो ये जो HIV पॉजिटिव जो रोगी होता है सबसे संक्रामक अवस्था में जब होता है तो इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो विंडो पीरियड होता है, विंडो पीरियड में जो है HIV रोगी सबसे संक्रामक अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जलांतक रेबीज रोधी टीके का सबसे उपयुक्त स्थान क्या है। तो इसका जो सबसे उपयुक्त स्थान है जहाँ पे टीका लगाया जाता है, तो इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। ये कंधे की त्रिकोणी पेशी पे लगाया जाता है। और ये जो रेबीज जो होता है ये एक वायरस है, और ये जो रेबडो नामक वायरस है, और ये जो है जो इस वायरस से ग्रसित जब किसी को जो कुत्ता काटता है तो उससे ये रेबीज होने के चांस रहते हैं। तो जो 58 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा तपेदिक सबसे संक्रामक है। तो इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा टीबी जो रोग है सबसे अधिक संक्रामक है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। जो फेफड़े की टीबी है ये सबसे संक्रामक टीबी मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डॉट्स का फुल फॉर्म बताइए। तो 60 वाला क्वेश्चन जो है डॉट्स का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका क्या फुल फॉर्म है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म कोर्स इसको कहा जाता है डॉट्स को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक नवजात शिशु में कौन से विटामिन की कमी पाई जाती है। तो नवजात शिशु में जो विटामिन की कमी पाई जाती है, इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। जो नवजात शिशु में विटामिन की कमी होती है, विटामिन के की कमी देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक दूध पिलाने वाली माता के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। तो एक दूध पिलाने वाली माता के लिए जो कैल्शियम की आवश्यकता होती है, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसको जो आवश्यकता होती है 1000 mg जो है कैल्शियम की डेली आवश्यकता होती है दूध पिलाने वाली माता को। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 63 है सामान्य सीरम कोलेस्ट्रॉल स्तर कितना होता है। तो सामान्य सीरम कोलेस्ट्रॉल स्तर जो होता है, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो लेवल देखा जाता है 150 से 250 mg ये देखा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 64 है, प्रोटीन की कार्यशील इकाई क्या है? तो जो प्रोटीन की कार्यशील इकाई है, या प्रोटीन काहे के बने होते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है, इसकी जो इकाई है, अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन की कार्यशील इकाई है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रलाप कंपन इनमें से किस ड्रग्स की निर्लिप्तता का लक्षण है? तो ये जो लक्षण देखा जाता है, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो लक्षण देखा जाता है, शराब के लक्षण देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो लक्षण देखा जाता है, ये जो देखा जाता है, जब कोई व्यक्ति जो है शराब छोड़ देता है, तो शराब छोड़ने के कारण जो उसमें ये सिम्टम्स देखे जाते हैं कि ये रोग देखा जाता है। तो ये जो इसका जो लक्षण देखा जाता है, ये शराब छोड़ने वाले व्यक्ति में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वालीनता रोग की पहचान किस आयु में की जाती है? तो जो यहाँ पे जो स्वालीनता है, स्वालीनता इसको जो कहा जाता है, ऑटिज्म इसको कहा जाता है। तो ऑटिज्म जो होता है, ये जो देखा जाता है, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा सी। ये जो देखा जाता है 3 से 5 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों में देखा जाता है ऑटिज्म। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बीपीएमडी रोगी को लिथियम उपचार पद्धति के अंतर्गत रखा गया है, दैनिक नर्सिंग देखभाल में सम्मिलित होगा। तो ये जो सम्मिलित होगा, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो रक्त सैंपल का संचयन करना, ये इसका नर्सिंग देखभाल का मुख्य कार्य होगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक रोगी गहरे अवसाद से ग्रस्त है, इनमें से क्या लक्षण दिखाई देंगे? तो इसका जो लक्षण दिखाएंगे, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एकाग्रता की कमी ऐसे रोगी में होगी, जो रोगी जो है डिप्रेशन या अवसाद से ग्रसित होगा, तो उसमें जो है एकाग्रता की कमी होगी। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 जो है, स्काइजोफ्रेनिया के प्रबंधन में सम्मिलित है। तो स्काइजोफ्रेनिया के प्रबंधन में जो सम्मिलित है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो सम्मिलित है, मनोवैज्ञानिक प्लस औषधि उपचार जो है, ये दोनों इसमें सम्मिलित है स्काइजोफ्रेनिया में। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे जो ये स्काइजोफ्रेनिया जो रोग है, ये एक मानसिक बीमारी है। इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति जो होता है, उसके बोलने, सोचने, समझने, अनुभव करने तथा उसके व्यवहार पर इसका असर पड़ता है। तो ये इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनी माता रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये जो मिनी माता रोग जो उत्पन्न होता है, ये जो होता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है पारे के कारण ये रोग होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे जो ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट जो दिया हुआ, ये जो भोपाल गैस कांड जो हुआ था, जो 1984 में हुआ था, उसमें जो गैस जो लीक हुई थी, वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, वो गैस थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो भोपाल गैस कांड हुआ था, इसमें कौन सी गैस निकली थी। तो ये भी आप लोग याद रखिए, ये मिथाइल आइसोसाइनेट ये गैस निकली थी। और ये जो कांड हुआ था, ये 1984 में हुआ था। तो जो 70 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूकोपीनिया का संबंध किससे है? तो ल्यूकोपीनिया का जो संबंध है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में कमी जब आती है, तो इस कंडीशन को जो कहा जाता है, ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में सामान्य कोशिका क्रियाओं के लिए आवश्यक माध्यम क्या होना चाहिए? तो शरीर में जो सामान्य कोशिका क्रियाओं के लिए जो माध्यम होना चाहिए, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्षारीय होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टी बैंडेज का प्रयोग करते हैं। तो टी बैंडेज का जो प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। गुदा तथा गुदा योनि मुख के बीच के भाग को ड्रेसिंग या सपोर्ट करने के लिए जो है टी बैंडेज का प्रयोग करते हैं। और टी बैंडेज जो है, ये कसने का एक तरीका है। और ये जो होता है, अंग्रेजी की जो अच्छा टी है, इसकी तरह से दिखाई देता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है, इसका जो फीमेल में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदमे से ग्रस्त रोगी को किस शारीरिक अवस्था में लिटाया जाता है? तो इसको जो लिटाया जाता है, इसका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। जो ट्रेंड लेनबर्ग अवस्था जो होती है, इसमें जो सदमे से ग्रस्त रोगी को इस अवस्था में लिटाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 जो है, डायसोफीजिया का क्या अर्थ है? तो डायसोफीजिया का जो अर्थ है, ये जो निगलने में परेशानी होती है, ये डायसोफीजिया का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। निगलने की परेशानी जो है डायसोफीजिया कहलाती है। और यह ऐसी स्थिति है जिसमें जब किसी व्यक्ति को खाना निगलने में परेशानी आती है, तो उसी कंडीशन को जो कहा जाता है, डायफेजिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मुख गुहा में पाया जाने वाला सबसे सामान्य सूक्ष्म जीव है। तो ये जो मुख गुहा में पाया जाने वाला सबसे सामान्य जो जीव है, इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है बेसिलस एसिडोफिलस जो है, ये जो बैक्टीरिया पाया जाता है ये मुख गुहा में पाया जाता है और ये मनुष्यों तथा जानवरों दोनों में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मूत्र नलिका को विसंक्रमित करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। तो यहाँ पे जो मूत्र नलिका है इसको जो कैथेटर कहा जाता है, तो इसको जो विसंक्रमित करने का सबसे जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है, तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इसका उपाय जो है गर्म वायु विसंक्रमण के द्वारा इसको विसंक्रमित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक सामान्य प्रसव पीड़ा के संबंध में क्या सत्य है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 78 का, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो अवस्थाएं हैं ये सत्य हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। समय से शिशु का जन्म होता है, ये भी देखा जाता है। शिशु शिखर दिशा से बाहर निकलता है, ये भी देखा जाता है। प्रसव पीड़ा का प्रारंभ स्वाभाविक तथा सहज होता है। तो ये सारे लक्षण देखे जाते हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हृदयगत रूढ़ता से पीड़ित रोगी की देखभाल करते समय सबसे उत्तम नर्सिंग जिम्मेदारी क्या है, तो क्या होनी चाहिए। तो इसका जो 79 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हृदयगत की निगरानी प्रारंभ करना चाहिए, तो ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। तो अग्नाशय के द्वारा जो स्रावित होता है ये जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन जो है ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सी जांच परिणाम सेप्टिक शॉक का संकेत है। तो ये जो सेप्टिक शॉक का संकेत जो है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो ब्रेडिकार्डिया जो होती है, जो ब्रेडिकार्डिया जो जांच होती है ये जो है सेप्टिक शॉक का संकेत है। और जब शरीर का कोई अंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण खराब होने लगता है या हो जाता है तो उसे सेप्टिक शॉक कहते हैं। इस स्थिति में जो देखा जाता है, जो व्यक्ति का जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तथा उसे प्रायः ठंडी महसूस होती है और उसके जो स्किन होती है उसमें चिपचिपाहट मौजूद हो जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं श्वसन एसिडोसिस के विकास में इनमें से कौन सी अवस्था का योगदान होता है। तो इसमें जो इसका योगदान है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अतिवातनता जो है इसका योगदान देखा जाता है। तो यहाँ पे जो श्वसन एसिडोसिस जो है ये इसको जो कहा जाता है, इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो अतिवातनता जो है इसको जो कहा जाता है हाइपर वेंटिलेशन इसको कहा जाता है। यह एक ऐसी अवस्था है इसमें जो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि जो फेफड़े शरीर से विभिन्न भागों में जो उत्पन्न जो CO2 को शरीर से बाहर नहीं कर पाते हैं तथा कार्बन डाई जो है इसी के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है जो हमारी जो ब्लड में है ये बढ़ता रहता है तथा ये शरीर के बाकी दूसरे द्रवों में भी बढ़ता रहता है, जिसके कारण जो शरीर का जो pH मान है वो बढ़ जाता है। जो pH मान जब बढ़ जाता है तो ये जो pH मान बढ़ने के कारण जो हमारे शरीर का जो ब्लड है ये एसिडिक नेचर का हो जाता है। तो इस कंडीशन को जब ब्लड एसिडिक नेचर का हो जाता है तो इसी जो कंडीशन को जो कहा जाता है श्वसन एसिडोसिस कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 82 का ऑप्शन जो है करेक्ट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी रोगी को एरिथ्रोपोइटीन देने का क्या उद्देश्य है जो गुर्दे की जटिल विफलता से ग्रस्त है। तो उसको जो ये एरिथ्रोपोइटीन जो दिया जाता है इसका जो मुख्य लक्षण होता है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए जो उसको है एरिथ्रोपोइटीन दी जाती है। तो इसका ऑप्शन जो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वृषण कैंसर पर सामुदायिक शैक्षिक कार्यक्रम में सबसे वृहद ग्रुप होता है। तो ये जो होता है इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो ग्रुप होता है ये जो 20 से 34 वर्ष की आयु के ग्रुप में देखा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हेपेटिक कोमा के शिकार रोगी में कौन सा लक्षण विद्यमान होता है। तो ये जो उसमें लक्षण देखा जाता है तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसमें जो देखा जाता है पीलिया जॉन्डिस उसमें देखा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं मधुमेह कीटोएसिडोसिस में कीटोन पिंडों का बढ़ा हुआ स्तर इनमें से किसके त्रुटिपूर्ण ऑक्सीकरण का परिणाम है। तो ये जो ऑक्सीकरण का परिणाम है इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो होता है वसा के त्रुटिपूर्ण ऑक्सीकरण का परिणाम है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
अति गलग्रंथिता का सबसे सामान्य लक्षण कौन सा है? तो ये जो अति गलग्रंथिता का जो सबसे सामान्य लक्षण देखा जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। शीतल संवेदनशीलता जो है ये इसका सामान्य लक्षण होता है। और जो अति गलग्रंथिता जो का वह शब्द है जिसका प्रयोग जो है थायराइड ग्रंथि के भीतर के ऊतकों के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से जो है थायराइड हार्मोन का आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है, और इस प्रकार के रोग में प्रायः व्यक्ति को ठंडा महसूस होता है। तो 87 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। प्रसव के पश्चात प्रजनन अंग अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाते हैं, जिसे कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। PEM प्रोटीन एनर्जी कुपोषण इनमें से किस में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्री स्कूल छात्रों में पाया जाता है, जिनकी उम्र जो होती है 3 से 5 वर्ष होती है। तो इनमें ये जो है प्रोटीन एनर्जी जो कुपोषण उनमें पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 90 है। किस प्रकार के मत भ्रम में प्रलाप या पागलपन सामान्य होता है? तो ये जो मत भ्रम, ये कौन सा मत भ्रम है जिसमें जो पागलपन या प्रलाप जो है सामान्य देखा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है दृश्य मत भ्रम है, इसमें देखा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे जो दृश्य मतिभ्रम जो है, जो इसको इंग्लिश में जो कहा जाता है विजुअल हेलूजन इसको कहा जाता है, जो दृश्य मतिभ्रम होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित होता है? तो श्वसन केंद्र जो होता है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है मेडुला में अवस्थित होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। सिराओं की सबसे छोटी धमनियाँ कहलाती हैं। तो जो सिराओं की सबसे छोटी धमनियाँ जो कहलाती हैं, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। इनको जो कहा जाता है सिरिका इनको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आहार जिसमें 13 ग्राम वसा, 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 5 ग्राम प्रोटीन सम्मिलित है, ये कितनी कैलोरी ऊर्जा देगा ये आहार? तो ये जो ऊर्जा देगा, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो ऊर्जा देगा 261 कैलोरी जो ये ऊर्जा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो जो पाचन में मदद करने के लिए जो एसिड जो प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। जो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, इसका प्रयोग ये जो है जो डाइजेशन में मदद करता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। ESR का विस्तारित रूप क्या है? तो ESR का जो फुल फॉर्म ये पूछा गया है। तो इसका जो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है एरिथ्रोसाइट संश्लेषण दर इसको कहा जाता है। तो इसको जो इंग्लिश में कहा जाता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये इसको जो ESR का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ESR का जो फुल फॉर्म है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आधुनिक मनोविज्ञान के जो संस्था यहाँ पे ये आधुनिक मनोविज्ञान की जो इन्होंने खोज की, ये पूछा गया है। तो आधुनिक मनोविज्ञान की जो खोज जो की थी इन्होंने, जो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। जो सिगमंड फ्रॉइड जो है इन्होंने जो है मॉडर्न साइकोलॉजी की जो की खोज की थी। तो ये जो सिगमंड फ्रॉइड थे, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। ICDS प्रोग्राम का संचालन कौन करता है? तो ICDS जो प्रोग्राम है, इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, इसका फुल फॉर्म है ICDS का। तो जो इसको जो कौन सा डिपार्टमेंट चलाता है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसको जो चलाता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो चलाता है सामाजिक कल्याण विभाग इसको चलाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 98। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग जो है, ये अंग जो हो जाएगा त्वचा। जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्वेश्चन में याद करना है, अगर ये पूछ ले कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथ कौन सी है, तो जो ये जो हो जाएगी लीवर हो जाएगी। तो इसके यहाँ पे तो पूछा गया है कि कौन सा अंग है, तो यहाँ पे जो त्वचा हो जाएगा। जो स्किन है हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 जो है प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो जो यहाँ पे जो प्रोटीन के जो स्रोत पूछे गए कौन से, तो इन ऑप्शन में जो प्रोटीन का जो स्रोत है, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। सोयाबीन और मूंगफली जो है ये जो प्रोटीन के जो ज्ञात स्रोत हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 100 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का। तो इसमें देखते हैं इनमें से कौन सा प्रशासन का एक कार्य नहीं है। तो प्रशासन का इसमें जो कौन सा कार्य नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। जो आमोद प्रमोद जो है ये कोई प्रशासन का कार्य नहीं है। बाकी जो यहाँ पे निष्पादन करना या नियोजन करना या किसी चीज़ का नीति निर्धारण करना, ये एक प्रशासन के कार्य में आते हैं। ये और प्रशासन उसको कहा जाता है। ये देखते हैं इसके बारे में। किसी कारोबार के गैर सरकारी संगठनों का या संचालन करने के लिए गतिविधियों को शासन प्रबंधन कहते हैं। शासन प्रबंधन का तात्पर्य होता है अवरुद्ध प्रबंधन करना, एकीकृत नीतियों का निर्माण करना, निर्धारण करना, मार्गदर्शन करना तथा कार्य निष्पादन, नियोजन और उसके लिए नीतियां बनाना। तो ये सारे जो होते हैं प्रशासन के कार्य होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कौन सा कार्य नहीं है, तो ये जो आमोद प्रमोद है ये कोई इसका प्रशासन का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थे आज के टेस्ट में कुल 100 क्वेश्चन। तो अगर फ्रेंड आप लोगों को टेस्ट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथ ही साथ। और अगर आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे गए आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि बहुत सारे फुल फॉर्म जो पूछे जाएंगे, जब तक आप उनको एक दो बार लिखेंगे नहीं और गूगल से खुद से सर्च नहीं करेंगे तो आप लोगों को फुल फॉर्म याद नहीं होंगे। तो आप लोग पहले जो भी फुल फॉर्म पूछे गए हैं या जो भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं तो उनको आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के ट्राई करिए। जब आप लोग लिख के ट्राई करेंगे तो आप लोगों को वो याद होने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।